गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि काफ़ी लंबे समय से अपनी क्लासें नहीं हो रही है तो इस चीज़ का हमें बहुत दुख है, लेकिन अब अपन जब तक अपने पास नई गाइडलाइन नहीं आ जाती, स्कूलें खुलने की अभी तक कोई संभावना नहीं है, और जैसे ही सरकार की जो गाइडलाइन आती हैं तब तक अपन ऑनलाइन क्लासें शुरू कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अपने कोई क्लासें नहीं हो रही है। आप नियमितता के साथ रोज़ाना पढ़ाई करें और डेली वीडियो देखें। अगर इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट भी करें। चलो, अपन टॉपिक ले रहे हैं गणित के अंदर वैदिक गणित। ये जो वैदिक गणित हैं लगभग सभी कक्षाओं में, 5वीं कक्षा से लेके 10वीं तक सभी कक्षाओं में ये प्रश्नावली होती हैं। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी कक्षाओं में। तो आपको मैं 5वीं कक्षा के लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको 10वीं तक के लेवल तक ले जाऊँगा। अगर आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो उस चीज़ को आप पहले दूसरी तरफ रख दीजिए। आप भूल जाइए कि मैंने आगे पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत आ रही है, थोड़ी बहुत नहीं आ रही है, तो आप उसको बीच में लाओगे तो नहीं ये समझ में आएगा, नहीं वो आएगा। मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आप आसानी से सरल कर पाओगे। इसके अलावा ये जो वैदिक गणित हैं ये कहाँ काम में आती है? देखो, जो वैदिक गणित हैं काफ़ी प्राचीन गणित हैं, भारत में काफ़ी सालों से चल रही है। इसमें जो अपन गणित के अंदर गणनाएं करते हैं, गणनाओं के अंदर काम में आती है। जो भी अपन जोड़, बाकी, गुणा, भाग, लेसे पे, मैसे पे, और इसके अलावा वर्गमूल हैं, घनमूल हैं, घनफल हैं, इत्यादि प्रकार की गणनाएं, जो भी गणनाएं करते हैं उन गणनाओं को आसानी के साथ इसमें क्या किया जा सकता है? सरल किया जा सकता है। और थोड़ा बहुत अभ्यास कर ले अपन तो बड़ी से बड़ी गणनाओं को मौखिक रूप से भी सरल कर सकते हैं। एक वैदिक गणित की खासियत ये है कि ये जो वैदिक गणित है इसमें अपन गणनाएं करते हैं, उसमें गलतियों के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको गुणा करना सिखा रहा हूँ। गुणा करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे सूत्र निकलम विधि है, उदरव्य त्रिव्याम विधि है, इसके अलावा भी बहुत सारी विधियाँ हैं। तो अपन एक एक विधि ले रहे हैं। पहले मैं ले रहा हूँ सूत्र निकलम। सूत्र निकलम द्वारा गुणा। देखो, कोई भी अपने को संख्याएं दे सकते हैं इसमें, जैसे 12 को 15 से गुणा करना है। संख्या को किससे गुणा करना है? 12 को 15 से गुणा करना है। तो एक तरफ अपन लिखेंगे संख्या, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? विचलन लिखेंगे। अपने पास संख्या क्या है? 12 और 15। तो यहाँ मैंने लिखी है 12 × 15। देखो, सबसे पहला काम है इसमें आधार ज्ञात करना। आधार का मतलब क्या है कि ये संख्या किसके पास में है। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, यानी कि 10 के घात के सापेक्ष आधार लेते हैं। इसमें आधार क्या लेते हैं? 10 के घात के सापेक्ष। जैसे 10, 100, 1000, 10,000, जो संख्या जिसके पास में वो उसका आधार होता है। तो ये संख्या बताओ, इसमें आधार क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि ये 100 के पास में नहीं है, 10 के पास में। तो आधार क्या होगा इसमें? यहाँ मैं संकेत लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए। आधार क्या है इसमें? गुणा के अंदर 10 हैं। दूसरा अपन इसमें ज्ञात करेंगे विचलन। अब देखो, विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी संख्या हो, उस संख्या में से आधार घटा दिया जाए। क्या घटाते हैं? आधार घटाते हैं। तो आधार घटाने पे क्या बचता है? विचलन। तो जैसे यहाँ पे अपने संख्या है 12, 12 में से आधार घटाएंगे। आधार क्या है? 10। 12 में से अगर 10 घटाते हैं तो संख्या क्या आ गई? 3। प्लस के 3 आ रहे हैं, तो 12 का विचलन क्या हो गया? प्लस के 3। यानी कि विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी संख्या हो उसमें से आप आधार को घटा लीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 15। 15 में से आधार 10 है, तो 10 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के 5। तो यहाँ पे आ गए अपने प्लस के 5।
12 का विचलन 3 आया है और 15 का विचलन क्या आया है, 5 आ गया। आई बात समझ में? ये था आपके विचलन ज्ञात करना। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके समूह बनाएंगे। सूत्र निकलम में हमेशा दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमेशा कितने समूह बनेंगे, 2। ये दाहिना पक्ष है, ये बायां पक्ष है। दायां पक्ष के लिए क्या करेंगे, विचलनों का गुणा, दाहिनी ओर विचलनों का गुणनफल, दाहिनी ओर क्या करेंगे, जो विचलन है उनको गुणा कर देंगे। तो विचलन क्या है, प्लस के 3 और प्लस के 5, दोनों ही प्लस के हैं। 3 को क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। और बाईं ओर क्या करेंगे, इसके जो नीचे वाली संख्या, जैसे ऊपर वाली संख्या लेते हैं 12, तो इसमें क्या करेंगे, ये 5 जोड़ देंगे। अगर प्लस है तो जोड़ेंगे और अगर माइनस है तो घटा देंगे। अगर विचलन प्लस में प्राप्त हुआ है तो क्या करेंगे, उस स्थिति में जोड़ेंगे। और अगर विचलन अपने को माइनस प्राप्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 12 अगर लेते हैं तो इसमें 5 जोड़ेंगे। 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। अगर ये नीचे वाली लेते हैं तो इसमें ये जोड़ना है, दोनों में ये 17 आ रहे हैं। अगर 12 लेते हैं तो ये 5 जोड़ेंगे, 17 हो गया। अगर ये 15 लेते हैं तो इसमें ये जोड़ेंगे 3। 15 और 3 भी कितने होते हैं, सॉरी विचलन यहाँ पे 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 12 में से 10 घटाते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो देखो 5 को 2 से गुणा किया तो क्या आया, 10 आया। और यहाँ 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। अगर ये 15, देखो यहाँ अगर आप गलती कर भी रहे हो तो उसको आपको जो भी समस्या आ रही है आपको, अगर आपने कहीं गलती कर दी तो आपको पकड़ में आ जाएगी। और अगर अपन दूसरे तरीके से करें तो वैदिक गणित के अलावा, तो वहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ गलती की। तो देखो यहाँ भी अपन ने गलती की कि विचलन की जगह क्या कर दिया, 3 लिख दिया। तो यहाँ 3 नहीं लेके अपन क्या करेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि 12 में से 10 घटाते हैं तो 2 आता है प्लस का। चलो यहाँ देखो बाएं ओर 12 के अंदर क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो दूसरी ओर अपने क्या हो गया, ये हो गया 17 और यहाँ क्या आया 10। अब आगे के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक ही संख्या रखनी है। जो दाहिना पक्ष है वहाँ अगर आधार में 10 हैं, 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो यहाँ पे 10 रहेगा और जो ये इकाई का अंक यही रहेगा और आगे वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे। तो 17 और 1 कितने हो गए, 18, और यहाँ क्या बच गया, इकाई का अंक 0। तो अपने पास गुणनफल क्या आएगा, 180। बात समझ में आई आपको? एक बार मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। अपने को कोई भी 2 संख्या दें, जैसे 12 को 15 से गुणा करना है, 12 को 15 से गुणा करना है। तो सबसे पहले अपन आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार क्या है इसमें, आधार 10, 100, 1000 इस प्रकार से होगा। जो संख्या जिसके पास में है वो उसका आधार होगा। तो यहाँ पे आधार क्या है, 10 होगा। इसके बाद में विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्या है उसमें से अगर आधार घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, विचलन बचेगा। तो देखो 12 संख्या है और इसमें से आधार अपने पास 10 हैं। 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा। इसके अलावा दूसरी संख्या अपने पास 15 है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 5 बचेंगे। अब बाईं और जो दाईं ओर अपने पास विचलन है, विचलनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 × 5, इन दोनों को गुणा किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। इधर सरल करते हैं बाईं ओर, तो यहाँ ऊपर वाली संख्या लेते हैं तो ये जोड़ेंगे। 12 में कितने जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 12 और 5 कितने होते हैं, 17। तो देखो यहाँ 2 अंक आ रहे हैं, 2 अंक नहीं लेना, 1 अंक लेना, क्योंकि आधार में अपने पास क्या है, 1 ही जीरो है। तो ये जो दाई हैं वो आगे की ओर भेज देंगी। तो 17 और 1 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अपने पास संख्या क्या हो गई, 180 हो गई। इसी प्रकार से आगे वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने को संख्या दे रखी है 13 × 8। जैसे अपने को कोई भी संख्या दे दे 13 × 8, इन 2 को गुणा करना है सूत्र निकलम विधि के द्वारा। तो कैसे करेंगे, 13 × 8, वही तरीका इसमें काम में लेंगे। संख्या है अपने पास 13 और 8। सबसे पहले काम क्या है, आधार ज्ञात करना। तो आधार बताओ क्या है, संख्या 10 के पास में, तो आधार क्या हो गया,
10 हो गया। इसमें अपन ने आधार 10 ले लिया। इसके बाद में विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या में से आधार घटा देते हैं, संख्या में से आधार घटा देते हैं तो क्या बचता है? विचलन। तो संख्या देखिए पहली है अपने पास 13, 13 में से हमने आधार हैं 10, ये घटा दिया, क्या बचा? प्लस के 3। और दूसरी संख्या है अपने पास 8, 8 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है? संख्या छोटी है, आधार बड़ा है, तो माइनस में आएगा, माइनस के 2। चिन्ह समेत लिखना है, अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में तो माइनस। तो 13 का विचलन क्या आया है? प्लस के 3। और 8 के विचलन क्या आया है? माइनस के 2। तो देखिए इसको 2 समूह बनाएंगे इसमें। अब क्या करेंगे? आगे का काम है दाहिने पक्ष में विचलनों का गुणनफल, दाहिनी ओर विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल करते हैं, -2 को गुणा करना है प्लस के 3 से। देखो आपको चिन्हों का गुणा भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर दोनों संख्या प्लस में है, दोनों संख्या किस में है? प्लस में, तो उत्तर किस में आएगा? गुणनफल किस में आएगा? प्लस में आएगा। अगर एक प्लस की है दूसरी माइनस की है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर दोनों ओर भी माइनस हैं, दोनों संख्या माइनस की है तो गुणा करेंगे तो गुणनफल किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो अपने यहाँ देखिए एक प्लस की एक माइनस की है, एक माइनस एक प्लस की है। ये नहीं कि कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो गुणनफल किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो अपने पास गुणनफल क्या किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। 2 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसमें करते हैं, 13 है तो इसके सामने वाले नहीं लेके क्या करेंगे? इसके नीचे वाले लेंगे। अगर 13 लेते हैं, 13 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। और अगर ये नीचे वाले लेते हैं, 8 में अगर प्लस हैं तो जोड़ेंगे, 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दो, अगर आपने दोनों संख्या को लेके देखा, अगर समान नहीं आ रहे हैं, अगर जोड़ने पर समान नहीं आ रहे तो अपन ने विचलनों में क्या किए? गलती की है। तो देखिए पहली संख्या आपने 13 ली है, या माइनस है तो क्या करेंगे? घटाएंगे, और प्लस है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 13 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11। क्या गुणनफल होगा? आ गया? नहीं आया है, क्योंकि क्या हुआ? यहाँ माइनस आया तो ये माइनस को प्लस में बदलेंगे। माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे? बाईं ओर से एक उधार लेंगे। 11 में से मैंने एक उधार लिया है, और ये 1 है, किससे गुणा होगा? आधार से गुणा होगा। 1 को 10 से गुणा करने पे 10 आएगा। 10 में से क्या करेंगे? 6 घटाएंगे। 10 में से 6 घटाने पे क्या आता है? 4 आएगा। और यहाँ 11 थे, 11 में से एक उधार दे दिया तो यहाँ क्या बच गए? 10 बच गए। अब यहाँ एक ही अंक रखना है, क्योंकि आधार में जितने जीरो है, एक ही जीरो, तो एक संख्या रहेगी। और अगर 2 अंक हैं, 2 संख्या हैं, तो अगर 100 आधार हैं तो यहाँ पे कितने अंक रहेंगे? 2 रहेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे वाले उदाहरणों में देखेंगे। अभी अपने को एक ही अंक रखना है। अगर 2 अंक आ जाते हैं तो उसको इसमें बेच देते हैं। तो अपने उत्तर क्या आएगा? गुणनफल क्या आएगा? 104। अतः 13 × 8 का अभिष्ट गुणनफल 104 होगा। आई बात समझ में? आगे वाला एक उदाहरण और लेते हैं। अगर संख्या बड़ी हो, 100 या 100 से बड़ी हो, तो उसमें क्या करेंगे? तो देखिए, जैसे आपको संख्या दे रखी है, 103 को आपको गुणा करना है 105 से। 103 को गुणा करना है 105 से। तो पहला काम है आपको संख्या लिखना। एक तरफ संख्या आएगी और दूसरी तरफ क्या आएगा? विचलन आएगा। संख्या क्या है? 103 और दूसरी 105। यहाँ आएगा विचलन। सबसे पहला काम क्या है? पहला काम है आपका आधार ज्ञात करना है। आधार रखेंगे तो आधार क्या है यहाँ पे? बताओ, 10 आएगा या 100 आएगा?
100 आएगा। 100 क्यों आएगा? क्योंकि ये संख्या किसके पास में है? 100 के पास में है। अगर संख्या 1000 के पास में तो वहाँ आधार क्या होगा? 1000 आएगा। तो यहाँ पे आधार आ गया आपके 100। बात समझ में आई होगी। आधार के बाद में क्या करेंगे? दूसरा विचलन ज्ञात करेंगे। अब विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि कोई भी संख्या हो और उस संख्या में से अगर आधार को घटा देते हैं तो क्या बचेगा? विचलन बचेगा। तो देखिए अपने पास संख्या है, एक है 103, 103 में से आधार है 100, ये घटा देंगे तो क्या आएगा? प्लस के 3। अब यहाँ प्लस के 3 नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने बताया है कि आधार में अगर 2 जीरो है तो 2 अंक रखना है। अगर 1 जीरो है तो 1 अंक रखना है। तो आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पे इसके सामने 0 लगा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे अपने पास है 105, 105 में से संख्या 105 है और आधार क्या है? 100 है। 105 में से 100 घटा देंगे तो क्या आएगा? प्लस के 05। चिन्हों समेत लिखना है। अब देखो 103 के विचलन कितने हो गए? प्लस के 03। और 105 के कितने हो गए? प्लस के 05। दो समूह बनाएंगे इसके। यहाँ क्या करना है? दाहिनी ओर विचलनों का गुणनफल, विचलनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो विचलन क्या है? प्लस के 03 और प्लस के 05। यहाँ पे अब आगे क्या करेंगे? जैसे अगर अपन 103 ले रहे हैं तो 103 में ये नीचे वाली संख्या जोड़ेंगे। 103 प्लस 05 कितने होते हैं? 108। अब ये से भी देख लो, 105 में अगर 3 जोड़ते हैं तो वो भी 108 ही होते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 108 हो गया और 5 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया? 15 आ गया। अब यहाँ पे 2 ही अंक रखना है। इस समूह में क्या करना है? 2 अंक रखना है। 2 अंक क्यों रखना है? क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ भी 2 अंक रहेंगे। तो अपना गुणनफल क्या आ गया? 10,815। आते हैं संख्या अपने को जो दे रखी है 103 × 5, इनका गुणनफल क्या आ गया? 10,815। बात समझ में आ रही है आपको? ये हो गया आपके सूत्र निखिलम से संबंधित गुणा। अगर अपने को आधार के बेस पे करना है तो गुणा इस प्रकार से होगा। अब अपन आगे इसी विधि में सूत्र निखिलम से, ये तो थी सिर्फ आधार के आधार पे चर्चा। आगे वाले में अपन करेंगे कि जैसे संख्या अपने को दे दी 35 और गुणा करना है इसको 37। यहाँ देखो विचलन क्या आएगा? प्लस के 25 आ रहे हैं और यहाँ कितने आ रहे हैं? प्लस के 27 आ रहे हैं। तो यहाँ विचलनों का गुणनफल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसमें लाइक, और कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें ज़रूर। थैंक यू सो मच।